हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर लगातार नौकरी होगी पक्की सीरीज का चौथा वीडियो लेकर आए हुए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस का रिवीजन होगा, वो भी सुपर फास्ट तरीके से। तो 3 वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और एट लास्ट तक आप लोग वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर एंड स्क्रीन सेक्शन में तीनों वीडियो दिख जाएंगे, और यहाँ पर आई बटन में भी आपको ये वीडियो उपलब्ध रहेंगे, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान सीमा से सटे हुए राज्य कौन से हैं? तो पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता परियोजना ये किसके लिए है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भारत माता परियोजना लाई गई है। अब फरवरी 2019 में केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? पीयूष गोयल जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेद कुल कितने थे? 395 थे, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री कौन होते हैं लोकसभा के 15% से कम? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे लोकसभा के 15% से कम। अगला है, संवेग का सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू इम्पल्स। इम्पल्स मतलब पी से संवेग को। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 12 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन है, कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 10 हैं। प्रेजेंट में 10 कंपनियां हैं। सेतु भारतम योजना लॉन्च की गई है, कब लॉन्च हुई है? 4 मार्च 2016 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसको मिला है? सौरभ चौधरी को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये के वेणुगोपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपेक में कुल कितने सदस्य हैं? तो 13 सदस्य हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, ओपेक का क्या है, इसको देख लेंगे हम। फिर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है भारत में। ठीक है। अगला है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो विंध्या देवी भंडारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति न्यूज में रहा है विंध्या देवी भंडारी। फिर है, यूआरएल क्या है? वेब पेज एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या है? वेब पेज एड्रेस है। अगला है, अशोक के प्राचीन शिलालेख की भाषा कैसी थी? मगधी भाषा थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका। जो घरेलू मक्खी होती भिनभिनाती रहती हैं उनका मस्का डोमेस्टिका सॉरी। फिर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन हैं? तो जॉन मैकार्थी है। दोस्तों, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग इसको रीड कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है दोस्तों। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय है। फिर है, हरियाणा में कहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये फरीदाबाद में बन रहा है, हरियाणा में। ठीक है। अगला है, पाखल वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। फिर है, देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? देश की पहली समुद्री विमान सेवा ये कहाँ पर शुरू की गई थी? अंडमान में। फिर अगला है, प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? बडोदरा यानी कि गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम रेल विश्वविद्यालय। ठीक है। फिर है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कौन सी रही है? 48 में। भूगोल के जनक कौन है? एरेस्टोथनीज
एरेस्टोस्थनस हैं। एरेस्टोस्थनस थोड़ा सा टिपिकल सा नेम है, और इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, और भूगोल के एरेस्टोस्थनस हैं। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी प्रोनाउंसिएशन में। स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य का। अगला है मिल्की वे आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन है? तो इसको देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी व कॉनिस मेजर डवार्फ गैलेक्सी, ये दो गैलेक्सी हैं। ठीक है। अगला है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली हैं। फिर है एलो वेस्ट्स मूवमेंट और एलो जैकेट्स मूवमेंट किस देश से संबंधित है? ये फ्रांस से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जीवों के शरीर की कोशिका। फिर है सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में फर्स्ट एवं लास्ट कलर क्या है? तो बैगनी होता है फर्स्ट, एंड लास्ट है रेड। बैगनी और रेड आप लोग देख सकते हैं, विब ग्योर, तो वायलेट और ये रेड। ठीक है। अगला है बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर द्वारा। सूर्य का जैसे ताप है ये सब। फिर है महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य क्या है? महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य तमाशा है। फिर है WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? MC11 कहाँ पर हुई थी? अर्जेंटीना में हुई थी, दिसंबर 2017 में। फोर्ट्रान क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन है फोर्ट्रान। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर कह सकते हैं, सुपीरियर झील। फिर है जॉन बील मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मेला असम में मनाया जाता है। ठीक है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस पूर्व चेयरमैन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किरण कुमार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को, भोले बाबा को। ये शिव को समर्पित है। देखिए शिव और शंकर में अंतर है, लेकिन सब लोग शिव शंकर एक ही मानते हैं। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है ये शिव को समर्पित है, ना कि शंकर को। ठीक है। आपको ऑप्शन में शंकर देके कंफ्यूज कर सकता है, तो आप लोग शिव लगाएंगे। ठीक है। अगला है भारत में पहली बार पैसेंजर रेल कब चली थी? ये कहाँ, किसके मध्य? मुंबई से थाणे 1853 में, 1853 में है। फिर है बीपी के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक दवा क्या है? सर्पगंधा है। ठीक है, सर्पगंधा बीपी कंट्रोल कर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। कौन सी नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? गंगा और ब्यास नदी में। इंटरपोल का मुख्यालय कौन सा है? लियोन। लियोन है, फ्रांस में है। CFC कार्बन मुक्त करता है रेफ्रिजरेटर। CFC कार्बन मुक्त करता है रेफ्रिजरेटर। फिर है अमेरिकी टीवी होस्ट एंड कॉमेडियन डेविन लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए? ये अपने शाहरुख खान, किरण वाले शाहरुख खान। फिर है आरबीआई में कैश लाइट सोसाइटी हेतु भुगतान प्रणाली के लिए विजन जारी किया गया, विजन 2021। अगला है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष। नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन से हैं? श्री उदय कोटक हैं।
राष्ट्र का सेकंड सर्वोच्च व्यक्ति कौन सा है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति। फिर है पद नियोजन अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में। सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ है? सूरत में हुआ है। हमारे अनदर चैनल जो है एग्जाम धुन अनदर चैनल है, वहाँ पर हम लोग स्टडी रिलेटेड कंटेंट ही प्रोवाइड करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास की सीरीज चल रही है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करें एग्जाम धुन, चैनल आएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, उसमें लगातार एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर वहाँ पर ये 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, ये सब डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। सबसे ज़्यादा कोयले का भंडारण कहाँ है? झारखंड में। अगला है प्रथम T20 विश्व कप विजेता कौन है? भारत है, 2007 में जीता इन्होंने। सन मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। ठीक है। फिर है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े। ठीक है। फिर है कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्ट की कौन सी है? F2 है। असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन। फिर है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बचपन बचाओ आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? बचपन बचाओ। फिर है 17वां रेलवे जोन कौन सा है? मेट्रो रेलवे कोलकाता। अगला है द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर। फिर है यूनिसेफ का सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है? अभिनेत्री मिली बॉबी ब्राउन, 14 वर्ष की हैं, 2018 में। फिर है यूनेस्को, इसमें यूनेस्को के द्वारा जो है यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 कैनो कर, तो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 यूनेस्को के ये करके दिया गया है जेनेथ बेडोवा लाइमा, ये कोलंबिया के हैं, इनको दिया गया है। फिर है लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। गति के नियम किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु है। फिर है WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली है। फिर है ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। थोड़ा सा ये ऐसे वर्ड हैं जो मुश्किल से निकल पाते हैं। फिर है विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन है? मैडम भीका जी कामा हैं, जर्मनी में फहराया था इन्होंने। फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस द्वारा डिजाइन किया हुआ स्थल है विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन, मुंबई में है, टर्मिनस रेलवे स्टेशन। फिर है भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विकटित कर दिया गया? INS रंजीत को। फिर है कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेल प्रोवाइड करती है? कैश मेमोरी। तो दोस्तों यहाँ से हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन है फिलहाल के लिए, ये सीरीज को, ये रेलवे के NTPC के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पेपर हो चुके हैं अद्यतन, उनका डिस्कशन था। उन्हीं क्वेश्चंस का ये निचोड़ था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया। सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और स्टडी का जो कारवां है यूं ही जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।